अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे नाज़रीन किराम, एक दफ़ा फिर नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो मौजू की तरफ बढ़ने से पहले अर्ज़ करता चलूँ कि अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। का मौजू बड़ा खूबसूरत है, तो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम शब क़द्र के हवाले से सुनने की सआदत हासिल करेंगे कि शब क़द्र क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस शब को क्या फ़ज़ीलतें और बरकतें अता फ़रमाई हैं। जो खुश नसीब इस रात में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कैसे कैसे इनामात अता फ़रमाता है। तो हदीस पाक में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए, उसूल सवाब के लिए इखलास और ईमान के साथ शब क़द्र में इबादत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। और इसी तरह तफसीर अज़ीज़े के हवाले से मनक़ूल है कि जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुलाहज़ा फ़रमाया कि पिछली उम्मतों की उम्रें तवील हैं और मेरी उम्मत की उम्रें कलील हैं, तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रंजीदा हो गए। तो जिब्रील अमीन अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम लेकर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक ऐसी शब अता फ़रमाई है जो 1000 महीनों से भी ज़्यादा अफजल है, बरकतों वाली है। और इसी तरह जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पिछली उम्मतों के एक नेक वली हज़रत शमऊन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की इबादत का सहाबाए किराम के सामने तज़किरा फ़रमाया कि उन्होंने 1000 महीने तक अल्लाह तबारक व तआला की इस तरह इबादत की है कि सारी रात क़याम करते और दिन को रोज़ा रखते, रोज़े के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की राह में जिहाद भी करते। तो जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने ये वाक़या सुना तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो पिछली उम्मतें नेकियों के हवाले से हमसे बढ़ जाएंगे क्योंकि उनकी उम्रें तवील है, रातों को क़याम भी है और दिन के रोज़े भी हैं और राह खुदा में जिहाद भी है। हमारी उम्रें थोड़ी हैं और फिर वो भी उनमें से भी कुछ माश में ज़रिया माश में गुज़र जाती है, कुछ बाल बच्चों में गुज़र जाती है, कुछ दीगर मसरूफ़ियात में वक्त गुज़र जाता है, तो हम नेकियों में उनसे पीछे रह जाएंगे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में इस उम्मत को एक ऐसी शब, एक ऐसी रात अता फ़रमाई जो 1000 महीनों से भी ज़्यादा अफजल और बरकतों वाली है। और फिर उसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में भी फ़रमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी एक सूरत को, सूरह क़द्र को कुरान मजीद की ज़ीनत बना दिया जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शब क़द्र की फ़जीलत को बयान फ़रमाया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तो ये वो असीम रात है, वो बरकतों वाली रात है जो 1000 महीनों से भी ज़्यादा अफजल है। और फिर इसकी फ़जीलत के हवाले से सुनने इब्ने माजा की हदीस मुबारक है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास एक ऐसा महीना आया है कि जिसके अंदर एक ऐसी शब भी है कि जो 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है। बुखारी शरीफ की रिवायत में मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा अपने घर से बाहर तशरीफ़ लाए ताकि शब क़द्र के बारे में लोगों को बताएं। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुलाहज़ा फ़रमाया कि 2 बंदे आपस में झगड़ रहे हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तो इसलिए बाहर तशरीफ़ लाया था ताकि तुम्हें शब क़द्र के हवाले से आगाह करूँ, शब क़द्र के बारे में तुम्हें बताऊँ, लेकिन फ़लाँ शख्स झगड़ा कर रहा था इसीलिए उस शब का तअय्युन उठा लिया गया है और मुमकिन है कि इसी में तुम्हारी भलाई हो और अब तुम उस शब को रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में तलाश करो, बिलखुसूस आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो।
तो मुस्नद इमाम अहमद की हदीस मुबारका के मुताबिक कुछ यूँ भी मिलता है कि हुज़ूर से शब कदर के बारे में सवाल किया गया तो फरमाया इसे रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। और फिर मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शब कदर की कुछ अलामात भी बयान फरमाई कि ये मुबारक शब खुली होती है, रोशन और बिल्कुल साफ़ और शफाफ होती है। इस शब में ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, बल्कि इत्तेदाल पाया जाता है। और इस शब में चाँद बिल्कुल खुला होता है। इस पूरी रात में शयातीन को आसमान से सितारे नहीं मारे जाते। एक अलामत ये भी बयान फरमाई कि रात गुज़रने के बाद जो सुबह होती है उसमें सूरज बग़ैर शुआ के तुलू होता है और वो ऐसा महसूस होता है जैसे 14वीं रात का चाँद होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन तुलुए आफ्ताब के साथ शैतान को निकलने से रोक दिया है। तो याद रखिएगा, जब सूरज तुलू होता है उसके साथ शैतान भी निकलता है, लेकिन जब शब कदर होती है तो शब कदर के बाद जो दिन का सूरज तुलू होता है तो उसके साथ शैतान नहीं निकलता। और एक अलामत ये भी बयान फरमाई है कि उस शब समंदर का खारी पानी मीठा हो जाता है। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे की 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रातों में तलाश करो। तो मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। इसी तरह बुज़ुर्गान दीन के, मुफस्सिरीन के, मुहद्दिसीन के, उलमाए किराम के शब कदर के हवाले से मुख्तलिफ़ अक़वाल मिलते हैं। तो ये जो याद रखिएगा अहादीस मुबारका के अंदर अलामात बयान हुई हैं, तो ये अलामात उन्हीं पर ज़ाहिर होती हैं, वही इन अलामात को महसूस कर सकते हैं जो साहिब बसीरत होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के औलिया होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे होते हैं। हर किसी की बस की बात नहीं है कि इन अलामात का ज़हूर हर किसी पर हो सके। शब कदर के हवाले से दीगर अक़वाल भी फ़ुक़हा कराम के मिलते हैं। तो एक कौल ये भी मिलता है कि शब कदर पूरे साल में घूमती रहती है, मुख्तलिफ़ रातों में यानी कि आती है। इसके लिए कोई रात फ़िक्स और मुकर्रर और मुतअय्यन नहीं है। इसी कौल की तायीद इब्न अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कौल भी करता है कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैंने शब कदर को शाबान की 15वीं शब को पाया है और एक दफ़ा मैंने शाबान की 19वीं शब को शब कदर पाया है और रमज़ान की 23वीं और इसी तरह 18वीं शब को भी मैंने शब कदर देखी है। और मज़ीद फरमाते हैं कि रमज़ान की आखिरी अशरे की ताक रातों में भी मैंने शब कदर देखी है। तो ये आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कौल इस बात की तायीद करता है कि शब कदर के लिए कोई ख़ास रात मुतअय्यन नहीं है। जबकि इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं कि शब कदर रमज़ान में ही होती है, लेकिन रात मुतअय्यन नहीं है, होती रमज़ान में है। कौन सी रात होती है ये मुतअय्यन नहीं है। इसी तरह इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि रमज़ान की आखिरी 15 रातों में शब कदर होती है। और इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ान के आखिरी अशरे में शब कदर होती है। और इसी तरह इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कौल शब कदर के हवाले से मिलता है। आप फरमाते हैं कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर होती है, लेकिन ताक रातों में भी कोई रात ख़ास नहीं है। वो 21वीं भी हो सकती है, 23वीं भी हो सकती है और 25वीं, 27वीं और 29वीं रात भी वो हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा फ़ुक़हा किराम की भारी अक्सरियत इसी बात पर है कि शब कदर रमज़ान मुबारक के 27वीं शब को ही होती है। यही कौल 27वीं शब का ये अगलब है, ये गालिब है और यही राजे कौल है। इस गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं और शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी इसी कौल पर हैं कि शब कदर जो है वो रमज़ान मुबारक की 27वीं शब को होती है।
ये फ़ुक़हा कराम के मुख्तलिफ़ अक़वाल थे शब क़दर के हवाले से, लेकिन राजे कौल और गालिब कौल यही है कि शब क़दर रमज़ान मुबारक की 27वीं शब को होती है। वैसे तो इस शब में बंदा जो भी दुआ करे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि बंदे की दुआ कबूल होती है, लेकिन उलमा किराम ने लिखा है कि इसके लिए एक मखसूस दुआ है। वो दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल तो बेशक करीम है, तो मुहब्बत फरमाने वाला है, मुआफ़ करने वाला है और मुआफ़ी को पसंद भी फरमाता है, तो लिहाजा तो मुझे भी मुआफ़ कर दे। उलमा किराम फरमाते हैं कि इस शब में दुआ बंदे को कसरत से मांगनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं मौला करीम ये शब जो कि 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है हमें भी नसीब फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि सहबिही व बारक वसल्लम।